ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो पहला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें उसमें उस चैप्टर को बनाने के वक्त कुछ ट्रिपलेट्स की ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक ट्राइंगल में आपका बेस अगर 3 है और ये 4 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस आपको ये निकालना पड़ता है, और h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालना होता है, ठीक है। तो अगर पी स्क्वायर पता हो आपको 3 का स्क्वायर प्लस ये वाला 4 का स्क्वायर, तो आप उससे निकालते हो ये 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, जो कि h स्क्वायर है। तो h कितना हो गया, √25 मतलब 5। तो इस तरह से आप 5 निकालते हो, लेकिन इसको आप कुछ दूर तक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, 3 के साथ 4 और 5 होगा, ये सारा ट्रिपलेट्स है, ठीक है। और 5 12 18 होगा, 5 12 13 होगा, 8 15 17 होगा, ठीक है। 6 8 10 होगा, 20 99 101 होगा, 16 63 65 होगा। ये सारा कुछ नंबर्स है, और भी बहुत सारा नंबर है जो इसके आसपास है। अभी हम इसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो फॉर एनी ऑड नंबर, ये निकलता कैसे, फॉर एनी ऑड नंबर, अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दिया जाए, पहले तो जो आपने क्लास 8 में सीखा है, अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव के भी स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिशन के भी, तो आपने जो क्लास 8 में सीखा है क्या, कि 2m से एक आपको निकलेगा ट्रिपलेट्स का एक कोई पार्ट, फिर m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, उससे बाकी का दोनों पार्ट्स निकलेगा। तो ये वाला क्या है रूल, कि अगर आपको कोई भी एक ऑड नंबर मिलता है, तो जैसे कि मान लो 3, तो 3 का आप स्क्वायर करो उसको, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो गया 9। अब 9 को 2 पार्ट में तोड़ दो, बगल बगल वाला जिसमें डिफरेंस 1 का हो, है ना, विथ डिफरेंस 1, जिसका डिफरेंस कितना का हो 1। इसी तरह से देखो आप, जैसे कोई 5 है, 5 का स्क्वायर 25 को 2 पार्ट में तोड़ दो, 12 13। देखो क्या मैंने सही लिखा, 5 12 13 3 4 5। अभी कोई एक दूसरा नंबर लो, यहाँ तो अभी वैसे मैंने 7 का होता है 7 24 25, ठीक है, 7 24 25। देखो 7 को मैंने लिया, 7 7 जा 49, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 24 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैथ्स आपका कैलकुलेशन इजी कर देगा ये ट्रिपलेट्स, अगर आपको याद है तो। तो अब देख लो, ये दूसरा एक इवन नंबर के लिए, इस तरफ मैं इवन नंबर के लिए बनाता हूँ, फॉर एनी इवन नंबर, फॉर एनी इवन नंबर, उसके लिए क्या होगा, जैसे कि मैंने पहला नंबर लिया मान लो 4, तो 4 का स्क्वायर करो 16, और 16 का हाफ कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया ये 8। अब 8 को आप 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, कितना हो गया 4 4 से 16, 16 बाई 2 8, और 8 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे हम अगल बगल वाले नंबर से, तो 3 और 5, देखो, ठीक है, 5 + 3 8, यहाँ भी वही आया था। अब जैसे कोई दूसरा नंबर ले लो, 6 6 6 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 18, 18 को 2 पार्ट में तोड़ दो, अगल बगल मतलब यहाँ डिफरेंस तो कभी आपका आएगा नहीं 1 का, क्योंकि ये इवन नंबर है, यहाँ डिफरेंस 2 का होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2। अभी देखो 18 को कोई डिफरेंस ऑफ 2 वाले नंबर में तोड़ दो, तो ये कितना हो गया, पहले तो इसका देख लो 9, और 9 के इस तरफ उस तरफ कौन कौन सा नंबर होता है, 9 के अगल बगल 8 और 10, तो दोनों हो गए 6 8 10। देखो ये वाला मैंने लिखा है 6 8 10। इसके बाद कोई एक नंबर ले लो जो मैंने वहाँ लिखा है, लाइक 20 ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर करो 400, 400 को 2 से डिवाइड करो 200, और 200 को कोई 200 का पहले हाफ सोचो कितना होता है, 200 का हाफ 100, 100 के अगल बगल 99 101, 99 101 मैंने लिखा 299 101। 63 का 16 का ले लो, 16 का स्क्वायर हो गया 256, और 256 का आधा हो गया 128, 128 का आधा हो गया 64, और 64 के अगल बगल वाला नंबर हो गया 64 के अगल बगल वाला 63 65, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 16 63 65। तो इस तरह से आप कोई भी ऑड नंबर, कोई भी इवन नंबर का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो। एक और मेथड है जो यूक्लिड मेथड है, ठीक है, यूक्लिड मेथड टू फाइंड ट्रिपलेट्स, वो भी बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैं साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब मैं इरेज करता हूँ। तो यूक्लिड मेथड टू फाइंड ट्रिपलेट्स, उसमें आपको 2 नंबर लेना होगा, mn, देखो हाँ, जो हमारा नेक्स्ट है वो यूक्लिड मेथड टू फाइंड ट्रिपलेट, यूक्लिड मेथड टू फाइंड ट्रिपलेट। तो यूक्लिड मेथड वाला क्या है, इसमें आपको एक चीज पता है कि रियल नंबर जो चैप्टर आपने पढ़ा है कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू और स्मॉलर देन 0, और डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो हमारा एक कॉलम है यहाँ m, एक कॉलम होगा n, एक m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एक 2mn, एक कॉलम होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये m वाला जो कॉलम है ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये डिवाइजर वाला कॉलम है, ठीक है, डिवाइजर वाला कॉलम है, और ये रिमाइंडर वाला कॉलम, ठीक है, ये रिमाइंडर, और ये
बाकी उससे हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे कि आपको एक नंबर लो 2 से रिमाइंडर छोटा ही होगा तो कितना होगा 1। अब बोलो ये 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 1 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 5। देखो ये नंबर हमें ट्रिपलेट्स मिल गया, ठीक है, ये तीनों क्या है ट्रिपलेट्स है। इसी तरीके से 3 ले लो, 3 का रिमाइंडर जो है उससे छोटा ही होगा, 4 का रिमाइंडर उससे छोटा ही होगा, ठीक है, इतना मैं निकालता हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे। 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 8 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 1 10। देखा अभी मैंने वहाँ लिखा था 6 8 10, वो भी इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब चलो 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5। तो आपको पता है जब भी 5 आता है तो इधर 12 और 13 ही आना है। देख लो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 4 13, तो ये तीनों हमें ट्रिपलेट्स मिल गया 5 12 13, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 1 15, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 2 mn मतलब 2 × 4 × 1, 4 2 ज़ा 8, 8 है 15 है तो अगला 17 ही होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 17, ठीक है। ये आपको याद भी रहना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12, 12 हो गया। 2 × 4 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये 16 हो गया। और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो गया, ठीक है। 12 16 20, और ये जो बड़ा वाला कॉलम है ये ऑलवेज क्या होगा, जो भी आपका बड़ा वाला कॉलम आ रहा है जिसमें बड़ा नंबर मिल रहा है आपको, वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, ये याद रखना है। एक ट्राइंगल में हमेशा बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है। अब आप देख लो 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैं यहाँ रफ करके दिखाता हूँ आपको। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर 256, और इन दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 400, और हमें पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये मैच कर गया दोनों आपस में, ठीक है। इसी तरह से हम ये लास्ट वाला करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 = 7, ठीक है। ये एक हमें ट्रिपलेट मिला। और 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, हमें पता है कि 7 24 और 25 होता है, तो 16 + 9 = 25, 7 24 25। तो ये ट्रिपलेट्स आपको बहुत आगे भी काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम जो हमें अभी एक्चुअली पढ़ना है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अभी जो मेरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है उसमें मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, और कंसेप्ट बताने के बाद मैं बुक्स का एक एक करके सारा क्वेश्चंस बनाऊंगा, सारे टॉपिक का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये जानना है कि ये 3 ग्रीक लेटर से बना है, 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रीगोनमेट्री, ओके, ट्रीगोनमेट्री। तो ट्री मतलब, ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 साइड के जो मेजरमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके स्टडी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसका एक और डेफिनेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो हम लोगों को एंगल्स का मेजरमेंट को बताता है, एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles, which deals with the measurement of angles and problems allied on angles, and problems allied with angles। मतलब एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है, ठीक है। और एक डेफिनेशन नहीं, लेकिन समझने के लिए आप इसको बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स अस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, ठीक है। एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, ओके। ठीक है, तो ये हो गए डेफिनेशन, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि समझना है नोटेशंस क्या है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो नोटेशन किसे कहते हैं हम, किसी चीज को नोटिफाई करने को, ठीक है। तो जैसे कि हम अलजेब्रा में किसी नंबर को x और y मानते हैं, लेट द नंबर बी x, उसी तरह से जब ये अननोन कोई एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री में तो उस अननोन एंगल को हम क्या मानेंगे, थीटा फाई, इस तरह से। तो नोटेशंस जो होते हैं, नोटेशंस क्या होते हैं,
जैसे कि फाई थीटा अल्फा बीटा, फाई थीटा अल्फा, ये सब कुछ नोटेशंस है, बीटा, ठीक है, ये सारा नोटेशंस है। तो मतलब जैसे कि अगर किसी डिग्री को दिखाना हो जो अननोन डिग्री है, तो उसे हम जनरली इसे थीटा से दिखाते हैं। ये सारा ग्रीक लेटर्स है, ये ग्रीक लेटर्स है फाई थीटा, और इसका सिंबल है ये, ठीक है, इस सिंबल से दिखाते हैं जनरली, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में भी बताया है ट्रिग्नोमेट्री के कि ज़्यादातर ये ग्रीक में ही निकाला गया है। तो उस टाइम पे मतलब वो जो सिंबल था उसे मान लिया गया वहाँ पर, ठीक है, कि ये जो होगा थीटा डिग्री होगा। अब आगे क्या जानना हमें कि ट्रिग्नोमेट्री किसके किसके हेल्प से बनाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों के हेल्प से बनाया जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का नॉलेज होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें आपको, ये तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये कार्टेशियन प्लेन होता है, जो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ऑरिजिन है, और चारों तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, जिसमें कि आपको ये जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो प्लेन्स होते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, तो इस प्लेन में ये चारों क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या, 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये पहला वाला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा पार्ट। इस क्वाड्रेंट में जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स होगा, जो भी पॉइंट होगा, ऑल पॉइंट्स विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, मतलब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो जो भी पॉइंट लाई करेगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों को अभी जो क्लास 10 तक सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड्स के लिए, क्लास 9th और 10th में जो दोनों ईयर है, और सीबीएसई बोर्ड में जो सिर्फ 10th में है, तो ये हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही पढ़ना है। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। तो और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आईसीएसई के लिए अगर जो मैं बुक से वीडियो बनाऊंगा, जो आईसीएसई का बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो सीबीएसई वाले भी कंसेप्ट ले सकते हैं, सीबीएसई का बनाऊंगा आईसीएसई वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट ले लेते हो तो फिर आप कोई भी बुक से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा क्वेश्चन वही रहेगा, कुछ फिगर्स चेंज होंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और राइट एंगल ट्राइंगल में अभी थोड़ा डिस्कशन करना है, इसको इरेज करता हूं। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जैसा कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है, और लेट दिस बी बेस। क्यों बेस होता है वो डिस्कस करेंगे अभी। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो जो भी ये थीटा है, ये क्या है, एंगल ऑफ साइट। मान लो आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, इस ट्राइंगल को यहां से देख रहे हो, ये जो 90 डिग्री है यहां से देख रहे हो, तो जो थीटा मैंने अभी नोटेशन बताया, मान लो कि ये आपका अननोन डिग्री है, तो अननोन डिग्री को मैंने थीटा डिग्री मान लिया, थीटा है ये, ठीक है। अब इस थीटा से आप देख रहे हो, यहां से इस एंगल से देख रहे हो, एंगल मतलब ये थीटा मान लिया, यहां से देख रहे हो, तो जो आपका एडजेसेंट साइड होगा, मतलब बगल वाला साइड, ठीक है, वो होगा बेस, जो सामने वाला साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और फ्रॉम द एंगल ऑफ साइट, ठीक है, फ्रॉम एंगल ऑफ साइट, जहां से आप देख रहे हो, इस बात को ध्यान रखना है कि जहां से देख रहे हो उसके बगल वाला को बेस कहते हैं। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड इज बेस, अपोजिट साइड इज, अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरफ इरेज करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगा, क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ओके, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अभी मैं जो बता रहा हूं इसके बाद, ये तो काफी इस्तेमाल होगा आपका इसमें, ये बस एक क्विक रिवीजन के लिए था। और जो होगा अभी टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, टी रेशियो, टी मतलब आप समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ राइट एंगल्ड
ट्राइंगल, ठीक है। इसका सारा टी रेशियोज निकालना है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ डिराइव्ड होते हैं। मैं इस तरफ लिखता हूँ इरेज करके, ठीक है। तो 3 फंडामेंटल रेशियोज होते हैं और 3 डिराइव्ड है। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक है एकदम, और जो डिराइव है मतलब उससे निकाला गया है। फंडामेंटल को उसमें कुछ फॉर्मूलाज लगा के, कुछ रेसिप्रोकल करके, कुछ भी करके उसको निकाला गया, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे निकाला गया, लेकिन आपको पहले भी जानना है कि 3 फंडामेंटल है और 3 डिराइव्ड है, ओके। तो 3 फंडामेंटल रेशियोज आर, फंडामेंटल रेशियोज क्या क्या है? पहला है साइन थीटा, क्योंकि ये साइन जो एंगल को, जो आपका जो दोनों साइड्स को डिनोट कर रहा है, ये जितना डिग्री है, तो डिग्री के लिए मैंने क्या कहा, आपको जब डिग्री पता नहीं हो तो उसको थीटा देते हैं, साइन थीटा। और इसे कैसे लिखते हैं? साइन थीटा, SINE होता है साइन थीटा। ये होता है कोसाइन थीटा, और इसे लिखते हैं कॉस थीटा। और यहां मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना दे रहा हूं, ये ABC, X इसका मेजरमेंट है, Y इसका मेजरमेंट और R इसका मेजरमेंट है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेस कौन होता है? थीटा के बगल वाला, ये थीटा है, थीटा के बगल वाला बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो अभी आप देखो कि अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा मतलब क्या होता है वो जानेंगे। पहले यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, कॉस थीटा को इरेज करके पहले मैं लिख देता हूं साइन थीटा के बारे में जो भी बातें यहां से रिलेट हो पा रही है। साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसे कहते हैं यहां परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC, AB बाई AC। तो अभी आप देख लो ये क्या आया, X बाई R, ठीक है, इसके हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से। तो ये हो गया आपका पहला साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, जिसको कि एक्चुअल नेम है कोसाइन थीटा, इसको डिनोट करते हैं, नोटेशन है इसका कॉस थीटा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस इसमें क्या है, Y है, और हाइपोटेनस R है, ठीक है। और इसको अगर नेम ऐसे देना चाहे तो बेस क्या है, BC बाई AC, BC बाई AC, ये वाला पहले लिखना है, फिर आपको लिखना है Y बाई R, इस तरह से, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड जो फंडामेंटल रेशियो है वो टेंजेंट आपने सर्कल में भी पढ़ा है, टेंजेंट थीटा मतलब टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, AB, और बेस क्या है, BC, AB बाई BC मतलब X बाई Y, ठीक है। यहां तक हो गया आपका सारा तीनों फंडामेंटल रेशियोज। टैन थीटा को एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बोलो क्या है, X बाई आर, कॉस थीटा Y बाई आर, R और R कट हो गया, बच गया X बाई वाई। देखो X बाई वाई इसका आंसर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। तो साइन बाई कॉस भी करेंगे तो वही परपेंडिकुलर बाई बेस आने वाला है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, जो डेराइव्ड रेशियोज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूं डेराइव्ड रेशियोज। डेराइव्ड रेशियो में भी 3 है, मतलब फोर्थ नंबर, अगर आप सीरियल में देखो तो फोर्थ है, लेकिन ये डेराइव्ड है। तो डेराइव्ड में पहला क्या आता है, कॉट थीटा, आगे पीछे आप लिख सकते हो। और कॉट को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, इसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल बाद में पढ़ेंगे, अभी आप जान लो ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, आप उसको फुल फॉर्म में लिख लेना। तो बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और अगर इसको ट्राइंगल के साइड के हिसाब से बोला जाए तो BC बाई AB दैट इज Y बाई X, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा, या फिर उसे हम डिनोट करते हैं सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, AC और बेस है BC, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस AC और बेस BC। AC का है वैल्यू R और BC का है Y, R बाई वाई, ठीक है। देखो Y बाई R का उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल अभी बाद में पढ़ेंगे। सिक्स्थ नंबर क्या है आपका, लास्ट, जो लास्ट टी रेशियोज है, कोसेकेंड, ठीक है, कोसेकेंड। और ये क्या है, कोसेकेंड कोसेक थीटा, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस देखो क्या है, AC, परपेंडिकुलर AB, AC बाई AB मतलब R बाई X, ठीक है।
तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो हम लोगों को सारा टी रेशियोज बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो यही सारा 6 है, जिसमें कि ये 3 फंडामेंटल है और ये 3 डेराइव्ड है। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट करता हूं इसके बाद। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टैन का क्या होगा। तो हम लोगों को भी टीचर ने बताया था बचपन में, अभी भी वही बहुत फेमस है जो शायद आपको भी पता होगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक और है, इस तरह के बहुत सारे नेट में अवेलेबल्स है निमोनिक्स याद करने के लिए। ठीक है, तो साइन का क्या पढ़ा हमने, साइन इज इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल, ये हो गया। चलो इसको लिखते हैं, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये आपका साइन के लिए है, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए है, ये कॉस थीटा के लिए है, और ये टैन थीटा के लिए है। मतलब कि इसका पहला लेटर ले लो। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये एक निमोनिक से एक और निमोनिक देता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ओके, सम पीपल हैव कर्ली, आपको ऐसे ही लिखना है, कर्ली ब्राउन हेयर 3 करके, टाइटली पुल्ड बैक। इसका मतलब कि एस से क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच। सी से क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाई एच। टी से क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई बी। ओके, तो ये 2 निमोनिक्स आप नोट डाउन कर लो, बहुत काम आने वाला है ये, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं। आगे पढ़ना है हमें रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो रेसिप्रोकल क्या क्या होता है बोलो, रेसिप्रोकल जैसे कि रेसिप्रोकल में आप ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो, बिना बनाए भी कर सकते हो। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि ट्रायंगल बना ही लो, कन्वीनियंट होगा, आसान होगा वो। जैसे हमने बनाया था ये, एक ही ट्रायंगल को हम लेकर चलेंगे इसी को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा था, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, पहले पिछले बार थोड़ा डिटेल में लिखा था। साइन थीटा क्या था, पी बाई एच, एक्स बाई आर। कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच, मतलब वाई बाई आर। टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई एक्स। सेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई वाई, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि इसका जो वैल्यू है, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, ये था रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स ऑफ टी रेशियोज, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। सो इसके बाद हमारा टॉपिक है पावर ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, टी रेशियोज के ऊपर पावर कैसे लगाते हैं। तो देखो, पावर ऑफ टी रेशियोज मतलब जैसे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर है तो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लो अगर आपको दिया जाता है 2x का होल स्क्वायर, तो आप कैसे लिखते हो अलजेब्रा में, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आप उसी तरीके से लिख देते हो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
ये रॉन्ग हो गया। या फिर अगर आप लिख देते हो साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट वे ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द पावर ऑफ टी रेशियोज। ये तरीका है टी रेशियो का पावर को लिखने का। जैसे कि साइन थीटा का क्यूब अगर बोला जा रहा है तो साइन क्यूब थीटा। तो ये हमने जाना पावर ऑफ टी रेशियोज। अब कोशेंट ऑफ टी रेशियोज क्या होता है? कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था, इस पावर ऑफ टी रेशियो से पहले हमने क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल रिलेशन। और ये है कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। तो जैसे कि वो वाला ट्राइंगल जो हमने बनाया था वहां, उसमें क्या था? ये एक्स वाई आर, ए बी सी वर्टेक्स, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वहां लिखा था मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप देखो यहां से साइन थीटा का वैल्यू तो क्या हो रहा है? एक्स बाई आर, और ये वाई बाई आर। आर आर डिडक्ट हो गया, कट गया, तो एक्स बाई वाई बच गया, दैट इज टेन थीटा। तो ये हमारा एक निकल गया क्वेश्चन रिलेशन। दूसरा क्या है क्वेश्चन रिलेशन? कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब इसको आप देखो ये क्या होता है, अगर मैं इस लैंग्वेज में नहीं बोलूं, एक और चीज, क्या इसको बोल सकते हैं? कॉट थीटा ही होगा, लेकिन क्या इसको बोल सकते हैं? वो कॉस इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर ये हाइपो और ये हाइपो कट गया तो क्या बच गया? बेस बाई परपेंडिकुलर। सो ये क्या हो गया? कॉट थीटा का वैल्यू, है ना, ये कॉट थीटा का रेशियो है। और एक होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये p बाई बी है और ये b बाई पी है, परपेंडिकुलर बाई बेस है और ये बेस बाई परपेंडिकुलर है। अगर आप वैल्यू यहां से देखो तो ये x बाई वाई है और y बाई एक्स है, वैल्यू, है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस लिखा मैंने, उसी का अगर वैल्यू लिखते हैं तो ये x बाई वाई है, ये y बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बच गया, तब मैं कंप्लीमेंट्री बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड्स ऑन द एंगल, नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का साइज कुछ भी हो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वो डिपेंड किस पे करता है? एंगल पे। एंगल अगर बड़ा या छोटा होगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होगा। ट्राइंगल के साइज से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वैल्यू जो होता है ट्राइंगल का, वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? लेट दिस बी अ ट्राइंगल, ठीक है। चलो इस तरफ से बना दिए, अब इसी तरफ से रहने दो। तो ये अगर ए बी सी है, ए बी सी, और एक ये छोटा परपेंडिकुलर इस पे मैंने बनाया, ये ऑलरेडी 90 डिग्री था। एक और परपेंडिकुलर मैंने बनाया जो मान लो पी क्यू है, और इसको अगर एक्सटेंड कर दिया मैंने यहां तक, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया यहां तक, और एक परपेंडिकुलर यहां से बनाया, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे दिया डीई, डीई, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो ट्राइंगल था, ये इन ट्राइंगल ए बी सी, बी वॉज 90 डिग्री, ठीक है, एंड इन ट्राइंगल पी क्यू सी, क्यू इज 90 डिग्री, एंड दिस एंगल इज थीटा फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। यहां हम ब्रैकेट में देके लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच, मतलब दोनों ही 90 डिग्री है, और दोनों में ही ये डिग्री थीटा है। कौन सा वाला? ए सी बी इज इक्वल्स टू पी सी क्यू, दोनों ही क्या है? थीटा है, बोथ थीटा, सेम एंगल है। सो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू सी बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, या सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी। तो अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो, तो वी ऑलरेडी नो दैट इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन राइट द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। सो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी बाई पी क्यू, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस, बी सी बाई क्यू सी इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू सी, और ए सी बाई पी सी। तो दीज साइड्स, द रेशियो ऑफ साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। ये जो तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा। अब इससे
इससे हम कैसे निकाल सकते हैं आगे कि ये दोनों, ये जो है साइड से कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा पहले इससे बोलो आप कैसे निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपका ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, मतलब पी क्यू बाई पी सी लाना है आपको लाना है पी क्यू बाई पी सी, ठीक है। तो ये वाला यहां लाना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाला यहां आएगा तो ये यहां आ जाएगा, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ये यहां चला गया, ठीक है। इन दोनों में ये पी क्यू बाई पी सी क्या यूज किया मैंने प्रॉपर्टी, ये ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन का, बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इंटरचेंज कर दिया बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो अब आप देख सकते हो कि ए बी बाई ए सी क्या होता है, ए बी बाई ए सी साइन थीटा और पी क्यू बाई पी सी साइन थीटा। तो ये दोनों ही किसके इक्वल है, इज इक्वल टू साइन थीटा। सामने में लिख देते, यहां भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं, देखो इन दोनों में भी 90 है और ये बड़ा वाला और ये मीडियम वाला ट्राइंगल में दोनों में थीटा है। तो सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEC आर सिमिलर, दोनों सिमिलर होगा, सेम लगेगा जो भी लगा है इसमें आपका गिवन, जो आपने दो पॉइंट्स लिखा है और एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के सामने। तो देखो जैसे मैं ये दो लेता हूं परपेंडिकुलर और दोनों हाइपोटेनस, तो ए बी बाई DE इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस क्या है, AC बाई, पहले छोटा वाला लिखा है तो पहले छोटा वाला ही लिखना है इसमें भी, मतलब छोटा ट्राइंगल का अगर मैंने लिया है ABC का, पहले बार ऊपर में लिया ABC का, तो इस बार भी ABC का ही ट्राइंगल का हाइपोटेनस लेना है, वो क्या होगा AC बाई DC, ठीक है। और देखो इससे आपको कुछ निकल नहीं रहा है, AB बाई, मैंने क्या लिखा, AB बाई DE से कोई आपको टी रेशियोज नहीं मिल रहा है, लेकिन AB बाई AC से क्या मिल रहा है, P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वही चाहिए। तो बाई यूजिंग ऑल्टरनेंडो सिमिलरली इसी की तरह करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां आ गया, तो क्या हो गया, AB बाई AC इज इक्वल टू DE बाई DC इज इक्वल टू साइन थीटा बाई यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को लगाकर। तो आप क्या इससे आप देख पा रहे हैं कि मान लो कि ये सपोज करो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का ये दोनों रेशियो और साइन 30 डिग्री का ये दोनों रेशियो, तो आपका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ट्राइंगल आप बड़ा करते जा रहे हो, है ना। तो ट्राइंगल के साइज पे आपका टी रेशियोज डिपेंड नहीं कर रहा है, the value of t ratio does not depend on the size of the triangle, ठीक है, it depends on the angle of the triangle, okay, थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस करता हूं। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक है टी रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कि आप ये ट्राइंगल देख लो, मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने लिखा था x, y और r, और ये था थीटा। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कॉम्प्लीमेंट्री, आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पहले भी पढ़ा है कि जो दो एंगल होगा वो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला जो अगर थीटा है तो एंगल ए क्या होगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम मिलके वो होना चाहिए, आपको 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला ले लो ACB, एंगल ACB, ये कितना हो गया, थीटा दिया हुआ है, दोनों को अगर आप सम करो ये दोनों को तो कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये तो हो गया ना 90 डिग्री, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, आपका एंगल ऑफ साइट, जो एंगल ऑफ साइट किसे कहते हैं, जहां से मैं देख रहा हूं, एंगल ऑफ साइट मतलब जहां से देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मेरा एंगल ऑफ साइट है, अगर यहां से देखूंगा तो ये एंगल ऑफ साइट है, और जहां से देखेंगे उसके सामने वाला को, मैंने क्या कहा था उस टाइम कि एंगल ऑफ साइट्स के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ठीक है। बी से बगल, बी से बेस, ठीक है, और सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिस्कस करना है, हमें इसी ट्राइंगल को लेकर समझते हैं थोड़ा, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से हमारा यही ट्राइंगल चलता आ रहा है। अगर कोई ICSE क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो
तो आपको ये वाला टॉपिक तो अभी नहीं है, ये 10th में है। और अगर क्लास 10th सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्योंकि सीबीएसई में ये डायरेक्टली क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है, तो उनका सारा का सारा टॉपिक जो अभी पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारा टॉपिक क्लास 10th का है, ठीक है, सीबीएसई का। और आईसीएसई का थोड़ा डिवाइडेड है। तो ये वाला अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बोलो P/H, मतलब x बाई आर। पहले मैं ट्राइंगल का साइड का नाम लिख देता हूँ, P मतलब AB और ये AC, AB/AC दैट इज x/r, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा देख लो आप, B/H मतलब BC/AC इज इक्वल्स टू y/r। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AB/BC, AB/BC मतलब x/y। अब देखो अगर मैं अपना एंगल ऑफ साइड बदल देता हूं, थीटा से नहीं देख के मैं अगर 90 माइनस थीटा से देखता हूं, यहां से 90 माइनस थीटा यहां से अगर देखता हूं मैं, मेरा इस बार एंगल ऑफ साइड ये है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर मेरा ये बन जाएगा सामने वाला। अब देखो अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही रहेगा 90 के सामने वाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब y/r। और इस बार थीटा नहीं होगा, इस बार क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया y/r, दैट मीन्स BC/AC दैट इज y/r। cos 90 माइनस थीटा अगर आप वहां से देख रहे हो तो cos क्या होगा, cos मतलब कि बेस आपका ये एंगल के बगल वाला, तो AB/AC, B/H मतलब AB/AC, AB/AC, और ये क्या हो गया x/r। tan थीटा क्या होगा अगर आप यहां से देख रहे हो, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब BC/AC, BC/AB, BC/AB, BC क्या है y, y/x। अभी आप देखो क्या कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस थीटा होता है। देखो ये भी x/r, ये भी x/r। कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कॉट थीटा होता है। अच्छा कॉट थीटा मैंने यहाँ नहीं लिखा ना, कॉट थीटा देखो आप, कॉट थीटा क्या होगा, और इस तरफ का जो होगा वो उसके कॉट से जाके मिलेगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब AB/BC, AB/BC, और AB/BC क्या हो जाएगा x/y। अब देखो ये वाला जो है इसके साथ मिल गया, मतलब क्या बोल सकते हैं कि साइन का कॉस, टैन का कॉट और सेक का कॉसेक, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज। तो इसको मैं एक जगह यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो वो जो मैंने बनाया इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, tan थीटा इज कॉट थीटा एंड सेक थीटा इज कॉसेक थीटा। क्योंकि सेक में जब जो बेस बनेगा आपका, कॉसेक में वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस, ये भी 90 माइनस, 90 माइनस थीटा। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि आपको अभी जब आगे आप वैल्यूज अभी जानोगे, जो अगला हमारा टॉपिक है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो 30 और यहाँ 90 माइनस 30 कितना होना चाहिए, 60। अगर ये मैं 30 ले रहा हूँ एग्जाम्पल में तो ये 60 होगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 भी होता है 1/2। तो देखो दोनों सामने बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन साइन 30 के सामने अगर कॉस 30 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। अब जो एक टॉपिक है आइडेंटिटीज, हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसके आइडेंटिटी से पहले एक टॉपिक बच गया है, वो क्या कि डिस्कस करना टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, मतलब जो 5 एंगल्स होते हैं उनको टेबल को याद कैसे करना है और उसका वैल्यू कैसे आता है, वो चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आइडेंटिटीज में आऊँगा। इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।